हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों मैं उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। बच्चों मैं आपका दोस्त आलोक जैन आपका स्वागत करता हूं वैम्स एकेडमी में। बच्चों आज की इस क्लास में मैं आपको एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन 11, क्वेश्चन 12, क्वेश्चन 13, क्वेश्चन 14 और बेटा क्वेश्चन 15 करवाऊंगा। बेटा ये पांचों क्वेश्चन ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इनके पेपर में आने के चांस ना बहुत ज्यादा होते हैं। तो बेटा आपको ना पूरी वीडियो देखनी है बच्चों और प्रॉपर नोट्स बनाने हैं। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज की क्लास। मेरे प्यारे बच्चों शुरू करते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, जो बच्चों कौन सा क्वेश्चन है 5.2 का क्वेश्चन नंबर 11। तो देखिए बच्चों क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड करना है। Which term of the AP 3, 15, 27, 39 dash 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 will be 130 more than 8 54th term। बेटा सबसे पहले तो आप एक बात लिख लीजिए, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को बच्चों आपको बहुत अच्छे से करना है, इसके एग्जाम में आने के चांस बच्चों बहुत ज्यादा होते हैं। ये क्वेश्चन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बच्चों अब क्वेश्चन को समझते हैं और फिर इसको फाइंड करते हैं जो हमें फाइंड करना है। तो देखिए बच्चों बेटा आपके पास ये एक एपी गिवन है 3, 15, 27, 39 डैश डैश डैश। अब बच्चों क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है। बेटा क्वेश्चन ये कह रहा है इस एपी में ना वो टर्म निकालो जो टर्म इस 54 टर्म से 132 ज्यादा है। मतलब इस एपी में वो कौन सा नंबर है जो एक पोजीशन पर आएगा बच्चों जो इसी एपी की 54 टर्म से 132 ज्यादा बन जाएगा बच्चों। तो ये मतलब है इस क्वेश्चन का। अब बेटा ये बात मैं आपको बता चुका हूं, टर्म निकालने के लिए हम क्या मानते हैं बच्चों, एन मानते हैं। तो देखिए बच्चों हेयर सबसे पहले बच्चों एओडी लिख दो। बेटा इस एपी में ए तो 3 बन गया क्योंकि ए क्या है आपकी फर्स्ट टर्म जो कि बच्चों 3 है। डी क्या होता है बच्चों A2 माइनस A1, तो बच्चों 12 आ गया। अब देखिए बच्चों मैंने क्या मानूंगा बच्चों इस क्वेश्चन में। बेटा मैं ये मानूंगा कि इस एपी की जो nth टर्म है वो इसी एपी की 54 टर्म से 132 मोर देन है। तो दैट मीन्स बच्चों होगा क्या, an क्या बन जाएगा A54 प्लस 132। बस बेटा इस इक्वेशन पर आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन पर फोकस करना है। क्वेश्चन की डिमांड क्या है, इस एपी की कौन सी टर्म इसी एपी की 54 टर्म से 132 ज्यादा है। बेटा मैंने क्या माना कि nth टर्म इस एपी की 54 टर्म से 132 ज्यादा है। दैट मीन्स बच्चों इक्वेशन क्या बनेगी कि an किसके इक्वल हो जाएगा A54 प्लस 132। चलिए बच्चों अब फॉर्मूले रिप्लेस करते हैं बच्चों। बेटा an का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1d। और बेटा ये आपकी 54 टर्म है, ये क्या बनेगी बच्चों a प्लस 53d प्लस 132। देखिए बच्चों ये प्लस का a यहां पर किसका बनेगा आकर माइनस का, तो बेटा इसको आप यहीं पर कैंसिल कर दो। चलिए बच्चों अब d की वैल्यू पुट करते हैं। बच्चों इस क्वेश्चन में d कितना है 12 है। आरएचएस में क्या है बच्चों 53 इंटू में 12 प्लस 132। अब देखिए बच्चों 53 को बच्चों आप किससे इंटू करो 12 से इंटू करो बच्चों, तो ये बनेगा 636। चलिए बच्चों अगला स्टेप करते हैं। अब देखिए बच्चों इन दोनों को ऐड करो तो बेटा कितना आएगा 867 बच्चों, दैट मीन 768। 12 बच्चों मल्टीप्लाई में किसमें आ जाएगा डिवाइड में। चलिए बच्चों डिवाइड करते हैं 12 6 72 64। अब बेटा माइनस का 1 आप उधर ले जाओ, किसका बन जाएगा प्लस का। तो देखिए बच्चों क्या आंसर आ गया आपका 65। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, इस एपी की जो 65 टर्म होगी उसकी जो वैल्यू है बच्चों वो 54 टर्म की वैल्यू से कितनी ज्यादा होगी 132 ज्यादा होगी। बेटा ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हाँ एग्जाम में डिजिट चेंज होकर आ सकता है, बस आपको क्या सीखना है बच्चों कॉन्सेप्ट को सीखना है। तो चलिए बच्चों अब करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 आज की क्लास का सेकंड क्वेश्चन। देखिए बच्चों क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म्स। बच्चों आपके पास ना दो अलग अलग एपी है लेकिन दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है। अब बेटा
कंडीशन क्या दे रखी है, अगर आप दोनों एपी की 100 टर्म का डिफरेंस निकालोगे तो बेटा वो 100 दे रखा है। कह रहा है बताइए 1000 टर्म का डिफरेंस क्या होगा। पहले मैं आपको इस क्वेश्चन को समझाता हूं बच्चों। देखिए बच्चों, इसका मतलब एस ये है बच्चों, मानिए आपके पास एक एपी ये है बच्चों 4, 8, 12, 16, 20 डैश डैश डैश। बेटा मैं एक एपी और लिखता हूं 6, 10, 14, 18, 22। तो देखिए बच्चों इन दोनों एपीज में क्या हो रहा है, कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो ये कंडीशन है कि दो एपी अलग अलग है लेकिन बच्चों उनका कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है। अब बच्चों आपको ना इन दोनों एपीज की जो 100 टर्म है उनका डिफरेंस दे रखा है 100 है। कह रहा बताइए 1000 टर्म का डिफरेंस क्या होगा। देखिए बच्चों मैं आपको एक लॉजिक सिखाता हूं। अगर दो एपी का कॉमन डिफरेंस सेम होता है तो बच्चों फिर क्या होता है, अगर आप सेम पोजीशन की टर्म का डिफरेंस निकालोगे तो बेटा हमेशा इक्वल आता है। जैसे इस एपी में ना दो एपी की 100 टर्म का डिफरेंस ना 100 आ रहा है बच्चों। अब बच्चों 1000 टर्म की जो टर्म्स आएंगी उनका डिफरेंस भी कितना आएगा, 100 ही आएगा। जैसे बच्चों आप यहां देखो 6 और 4 का डिफरेंस कितना है बच्चों, 2। 10 और 8 का डिफरेंस कितना क्या है, 2 का। 14 का और 12 का भी 2 का। 18 का और 16 का भी 2 का। तो देखिए मैंने आपको एग्जांपल दिया है, अगर दो एपी का कॉमन डिफरेंस सेम होता है तो सेम पोजीशन पर जो टर्म्स है अगर मेरे बच्चों हम उनका डिफरेंस निकालते हैं वो भी क्या आता है, सेम ही आएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर मुझे पता लग गया बच्चों, अगर 100 टर्म का डिफरेंस 100 है तो 1000 टर्म का डिफरेंस भी कितना आएगा, 100 ही आएगा। लेकिन सुनिए बच्चों पेपर तो मेरा सब्जेक्टिव है ना, तो अब देखते हैं बच्चों इस क्वेश्चन को एग्जाम में कैसे करना है। तो चलिए बच्चों अब इस क्वेश्चन को करते हैं बच्चों। तो देखिए कैसे करेंगे बच्चों, लेट फर्स्ट टर्म ऑफ फर्स्ट एपी, फर्स्ट टर्म ऑफ फर्स्ट एपी। बेटा मैंने माना जो पहली एपी है उसकी फर्स्ट टर्म ए है बच्चों। अब इसमें तो दो एपी है ना, तो देखिए अब फर्स्ट टर्म ऑफ सेकंड एपी, क्या बच्चों, सेकंड एपी। बच्चों मैंने माना सेकंड एपी की जो फर्स्ट टर्म है वो ए डैश है। बेटा मैंने नाम अलग अलग कर दिए, एक को मैंने ए मान लिया, एक को क्या मान लिया, ए डैश। कॉमन डिफरेंस दोनों एपी का सेम है। तो देखिए कॉमन डिफरेंस ऑफ बोथ एपीज। अब बच्चों मैं क्या मानूंगा कि दोनों एपीज का डिफरेंस कितने का है, कॉमन डी है बच्चों। चलिए बच्चों अब कंडीशन क्या है, इनकी 100 टर्म का डिफरेंस। बेटा पहली एपी की फर्स्ट टर्म मैंने ए मानी है तो 100 टर्म क्या बन जाएगी, ए 100। दूसरी एपी की फर्स्ट टर्म मैंने ए डैश मानी है तो 100 टर्म को मैं कैसे लिखूंगा बच्चों, ए डैश 100। और बेटा 100 टर्म का डिफरेंस आपको क्या गिवन है, 100 ही गिवन है। तो देखिए बच्चों अब ए 100 क्या बनेगा, ए प्लस 99 डी। अब बेटा ए डैश 100 क्या बनेगा, इसकी फर्स्ट टर्म को मैंने ए डैश माना है तो क्या बनेगा, ए डैश प्लस 99 डी। और कॉमन डिफरेंस दोनों का सेम है तो बच्चों मैंने यहां भी डी लिखा और यहां भी डी लिखा। अब बच्चों दूसरे ब्रैकेट के बाहर क्या साइन है, नेगेटिव का, तो बच्चों अंदर साइन क्या हो जाएंगे, चेंज। अब देखिए बच्चों 99 डी प्लस का है और यहां माइनस का है तो बच्चों क्या हो जाएंगे, कैंसिल। यहां बचा ए और यहां बचा ए डैश, तो ए माइनस ए डैश बच्चों कितना आ गया, 100 आ गया। तो ये मैंने जो गिवन कंडीशन की थी बच्चों उसके अकॉर्डिंग एक रिलेशन निकाला कि दोनों की जो फर्स्ट टर्म का डिफरेंस है वो 100 है। जैसा मैंने आपसे बोला था बच्चों अगर कॉमन डिफरेंस सेम होता है तो सेम पोजीशन की टर्म्स का डिफरेंस भी क्या होता है, सेम होता है। तो चलिए बच्चों अब 1000 टर्म का डिफरेंस निकालते हैं जो मेरे क्वेश्चन की डिमांड है। तो बच्चों मुझे क्या निकालना है, ए 1000 माइनस ए डैश 1000। बच्चों मेरे बच्चों ये क्या बन जाएगा, ए 1000 कितना बन जाएगा, ए प्लस 999 डी। और मेरे बच्चों ये कितना बन जाएगा फॉर्मूला इसका, ए डैश प्लस 999 डी बन जाएगा बच्चों। बेटा दूसरे ब्रैकेट के बाद नेगेटिव है तो अंदर साइन क्या हो जाएंगे बच्चों, चेंज। तो ए डैश माइनस का बन जाएगा और 999 डी भी माइनस का बन जाएगा। फिर देखिए बच्चों ये सेम है बच्चों, कैंसिल। तो ये कितना आ गया बच्चों, ए माइनस ए डैश। और देखिए ये मैंने अभी निकाला था, ए माइनस ए डैश कितना है बच्चों, 100 है। तो देखिए बच्चों जो मैंने आपको लॉजिक सिखाया था वो मैंने आपको करके दिखा दिया। लेकिन हाँ अगर आप कोई पेपर ऑब्जेक्टिव दे रहे हैं जहां पर ऑप्शन दे रखे हैं तो हमेशा ध्यान रखना अगर दो एपी का कॉमन डिफरेंस सेम होता है तो सेम पोजीशन पर जो टर्म्स होती हैं उनके डिफरेंस भी क्या होते हैं, सेम होते हैं।
जैसे इस क्वेश्चन में हुआ 100 टर्म का डिफरेंस आपको 100 दे रखा था, मेरे बच्चों 1000 टर्म का डिफरेंस भी कितना आया, 100 ही आया। तो देखिए बच्चों कितना सिंपल क्वेश्चन था। मेरे प्यारे बच्चों अब करते हैं इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 13। तो देखिए बच्चों, बेटा क्वेश्चन 13 भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इस क्वेश्चन पे भी आपको क्या लिखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए बच्चों क्वेश्चन क्या है, हाउ मैनी 3 डिजिट्स नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। देखिए बच्चों 3 डिजिट्स के कितने नंबर 7 से डिवाइड होते हैं, आपको ये बताना है। अब आप सोचेंगे कि ये क्वेश्चन ना एपी में क्या कर रहा है, बताता हूं बच्चों मैं आपको क्या कर रहा है। देखिए बच्चों, अगर नंबर 7 से डिवाइड हो रहे हैं तो उनमें गैप भी क्या आएगा बच्चों, 7 का ही तो आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो नंबर 7 से डिवाइड होंगे वो नंबर एक क्या बनाएंगे बच्चों, एपी ही बनाएंगे बच्चों। क्या बनाएंगे, एक एपी बनाएंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन इसलिए बच्चों इस चैप्टर के अंदर है। अब देखिए बच्चों, 7 से डिवाइड होने वाले 3 डिजिट्स के कितने नंबर है। अब बच्चों देखिए मेरे बच्चों, 3 डिजिट के नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, 100 से, और मेरे बच्चों कहां तक जाते हैं, 999 तक। तो क्वेश्चन में आपको क्या बताना है, 100 से लेकर 999 तक ऐसे कितने नंबर हैं जो 7 से डिवाइड होते हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में आपको क्या करना पड़ेगा, बेटा पहले ना आपको ये पता करना पड़ेगा कि वो सबसे पहले कौन सा नंबर आएगा 3 डिजिट का जो 7 से डिवाइड होगा। अब सुनो बच्चों, 14 7 जा 98 होते हैं बच्चों। तो इसका मतलब अगर आप 98 में 7 ऐड कर दोगे तो कितना आएगा, 105 आएगा। तो 3 डिजिट का वो नंबर जो 7 से डिवाइड होगा सबसे पहले, बेटा वो कौन सा होगा, 105 होगा। बेटा अगला नंबर कितना होगा, अब तो चेक ही नहीं करना, 7 को ऐड कर दो, 112 होगा। बेटा फिर अगला नंबर कितना होगा, 119 होगा। अब बच्चों मैं पता क्या करूंगा, वो लास्ट नंबर कौन सा होगा 3 डिजिट का जो 7 से डिवाइड होगा। अब बेटा इसका तरीका क्या है, एक तरीका तो क्या आप सोचो, या बेटा एक तरीका क्या है, जो आपका लास्ट नंबर है 999 उसे आप 7 से डिवाइड करके देखो बच्चों। अगर यही 7 से डिवाइड हो गया तो यही आपका नंबर बन जाएगा आखिरी। अगर नहीं हुआ फिर देखते हैं बच्चों क्या होगा। तो देखिए बच्चों, 7 बन जा 7 -2 29, फिर बेटा 4 पे जाएगा ये, और फिर बेटा फिर 2 पे जाएगा ये। तो देखिए बच्चों रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो इसका मतलब क्या हुआ, 999 7 से डिवाइड नहीं हो रहा है। अब बेटा कॉमन सेंस वाली बात है ना, जो आपका रिमाइंडर आ रहा है आप उसे माइनस कर दो, तो क्या बना आपका 994। तो इसका मतलब क्या हुआ, 3 डिजिट का जो आखिरी नंबर 7 से डिवाइड होगा बच्चों वो कौन सा होगा, 994। और बेटा स्टार्टिंग कहां से होगी, 105 से। तो देखिए बच्चों अब मैं इस क्वेश्चन को कैसे करूंगा, ठीक है बच्चों। अब देखना, ये मैंने आपको बेसिक बताया बच्चों। तो देखिए अब मैं लिखूंगा द एपी फॉर द गिवन कंडीशन इज, गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग बच्चों मेरी एपी क्या बनी है बच्चों, स्टार्ट कहां से होगी 105 से, फिर 7 ऐड कर दो, अगला नंबर कितना आएगा 112, फिर बच्चों कितना आएगा 119 डैश डैश डैश, और बेटा आखिरी नंबर कितना है 994। अब बस बच्चों ये मैंने लिस्ट ऑफ नंबर लिखे जो एपी बन रहे हैं, और बेटा इस एपी में वो सब 3 डिजिट के नंबर हैं जो 7 से डिवाइड हो रहे हैं। बस बच्चों अब क्वेश्चन को चेंज कर दो। चेंज क्या करना है बच्चों, अब बस आपको यह पता करना है कि इस एपी में कितनी टर्म्स हैं। बस बच्चों जितनी इस एपी में टर्म्स हैं उतने ही 3 डिजिट के नंबर 7 से डिवाइड होंगे बच्चों। ये चालाकी करनी पड़ती है बच्चों इस टाइप के क्वेश्चंस में, और ये बेटा मैं आपको सिखा चुका हूं। अगर आपकी एपी फाइनाइट एपी है तो नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकालते हैं, जो आपका आखिरी नंबर है बस क्या पता करो उसकी टर्म क्या है, जो उसका नंबर है बच्चों उतनी ही बच्चों एपी में क्या है आपकी टर्म्स हैं। तो देखिए बच्चों हेयर मेरे बच्चों ए कितना बन जाएगा 105, बच्चों डी कितना बन जाएगा 112 माइनस 105 तो 7 बच्चों। और बेटा जो आपका आखिरी नंबर है उसे मैं क्या मान लूंगा ए एन, और देखिए बच्चों ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1d। बेटा ए की वैल्यू कितनी है 105, बच्चों डी की वैल्यू कितनी है 7 बच्चों। अब देखिए बच्चों 105 आप उधर ले जाओ, ये किसका बन जाएगा माइनस का बन जाएगा,
ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों ने माइनस करो, कितना आएगा 889 बच्चों। 7 डिवाइड में बच्चों किस में आ जाएगा, सॉरी बच्चों 7 मल्टीप्लाई में किस में आ जाएगा, डिवाइड में। करो बच्चों, डिवाइड करो, कितना आएगा 127। बेटा माइनस का 1 उधर ले जाओ, किसका बन जाएगा, प्लस का बन जाएगा। तो मेरे बच्चों इसका मतलब क्या हुआ, ये जो आपका आंसर आया 128, ये क्या शो कर रहा है, इस एपी में 128 टर्म्स हैं। और बच्चा अब आप क्या बोल सकते हो कि 3 डिजिट के टोटल 128 नंबर 7 से डिवाइड होते हैं। तो देयरफॉर 128 3 डिजिट्स नंबर 128 3 डिजिट्स नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7, आर डिविजिबल बाय 7 कि 3 डिजिट के टोटल 128 नंबर्स होते हैं जो 7 से डिवाइड होते हैं। बस बेटा पेपर में ना जरूरी नहीं कि 7 ही आएगा, कंडीशन कुछ भी आ सकती है। 11 से डिवाइड, 12 से डिवाइड, 9 से डिवाइड, 8 से डिवाइड करने का तरीका बच्चों यही होता है, ये बात बच्चों पक्का होती है। चलिए बच्चों अब करते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन में कुछ ऐसा ही है बच्चों। हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। 10 और 250 के बीच ऐसे कितने नंबर हैं जो 4 के मल्टीपल होंगे। बेटा एक ही बात है, मैं बोलूं 4 के मल्टीपल या बच्चों में क्या बोलूं 4 से डिविजन, वो एक ही बात होती है। बेटा 10 और 250 के बीच में, बेटा बिटवीन का मतलब क्या होता है, ना तो आपको 10 को देखना है और ना ही 250 को देखना है, तो आपको देखने हैं नंबर 11 से लेकर 249 तक। तो देखिए बच्चों 10 के बाद जो नंबर 4 का मल्टीपल होता है वो बच्चों 12 होता है, फिर क्या होगा 16 होगा। और बेटा आप क्या देखेंगे 250 से पहले 249, नहीं बच्चों 249 से पहले 248 आएगा। हाँ बच्चों 248 क्या है, 4 का मल्टीपल है। तो देखिए बच्चों अब मेरी एपी क्या बनेगी, तो देखिए द एपी फॉर द गिवन कंडीशन, फॉर द गिवन कंडीशन इज, बेटा 10 के बाद जो नंबर 4 का मल्टीपल होता है वो क्या होता है बच्चों 12, फिर 16 और फिर 20। और बेटा 250 तक चेक करना है, लेकिन 250 को काउंट नहीं करना, बिटवीन लिखा हुआ है बच्चों, तो मुझे कहां तक चेक करना है 249 तक। 249 4 का मल्टीपल नहीं होता है, 248 होता है बच्चों। तो देखिए बच्चों मेरी एपी कहां पर खत्म होगी 248 पर, और बेटा कहां से शुरू हुई है 12 से। तो देखिए बच्चों अब ये जो मैंने नंबर लिखे हैं ये वो सब नंबर हैं जो 10 और 250 के बीच में आ रहे हैं और 4 के मल्टीपल है। तो बस बच्चों अब मैं क्या पता करूंगा, इस एपी में कितनी टर्म्स हैं, जितनी टर्म्स इस एपी में होगी वही बेटा मेरा आंसर होगा। अब ये बात मैं जानता हूं बच्चों, मैं क्या पता करूंगा 248 की पोजीशन। तो देखिए बच्चों हेयर मेरे बच्चों ए कितना है 12 है बच्चों, डी कितना है 4 है बच्चों, लास्ट नंबर जो हमारा है 248, बेटा ऐसे में क्या मान लूंगा ए एन, क्या मानूंगा बच्चों। अब बच्चों ए एन का फॉर्मूला क्या है, ए प्लस एन माइनस 1डी बच्चों। अब देखिए बच्चों ए की वैल्यू 12 है और डी की वैल्यू 4 है, तो 12 प्लस एन माइनस 1 इंटू 4 इक्वल टू 248। बेटा प्लस का 12 आप उधर ले जाओ, किसका बन जाएगा बच्चों, माइनस का बन जाएगा बच्चों। चलिए बच्चों अब इन्हें माइनस करो, कितना आएगा 236। मेरे बच्चों 4 मल्टीप्लाई में किसमें आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। बेटा डिवाइड करो कितना आएगा 59। बेटा माइनस का 1 उधर ले जाओ, किसका बन जाएगा, प्लस का बन जाएगा। तो मेरे बच्चों एन कितना आ गया 60 आ गया। तो 60 क्या शो कर रहा है कि 10 और 250 के बीच बच्चों 4 के कितने मल्टीपल होते हैं, 60 मल्टीपल होते हैं। चलिए बच्चों अब करते हैं आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 बच्चों। देखिए बच्चों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन आर द nth टर्म ऑफ 2 एपीज। देखिए बच्चों आपके पास 2 एपीज हैं बच्चों, यदि आपके पास 2 एपी, अब क्वेश्चन कह रहा है बताइए एन की किस वैल्यू के लिए इन दोनों एपी की nth टर्म इक्वल होगी। अरे दोस्तों बड़ा सिंपल क्वेश्चन है मेरे बच्चों, मैं दोनों की क्या निकालूंगा nth टर्म, और बस बच्चों ने क्या कर दूंगा इक्वल कर दूंगा और मेरी एन की वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए बच्चों सबसे पहले मैं लिखता हूं फर्स्ट एपी, बच्चों क्या लिखता हूं फर्स्ट एपी। तो देखिए बच्चों मेरी फर्स्ट एपी कितनी है 63, 65, 67। तो देखिए बच्चों हेयर मेरे बच्चों ए कितना बन गया 63,
बच्चों डी कितना बन जाएगा 65 माइनस 63 2 आ जाएगा। चलिए बच्चों अब मैं इस एपी की क्या निकालूंगा nth टर्म। बेटा क्या फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1d। मेरे बच्चों a कितना है 63, बच्चों d कितना है 2। तो देखिए 63 2 इंटू n 2n और माइनस 2, तो मेरे बच्चों 2n प्लस 61। ये बच्चों मेरी पहली एपी की क्या आ गई nth टर्म आ गई। चलिए बच्चों अब सेकंड एपी की क्या निकालते हैं nth टर्म। तो देखिए बच्चों अब मैं क्या लिखूंगा सेकंड एपी, क्या लिखूंगा बच्चों सेकंड एपी। और बच्चों सेकंड एपी कितनी है हमारी 3 10 17 डैश डैश डैश। तो 3 10 17 डैश डैश डैश। तो बच्चों यहां पर इस एपी में a कितना बन गया 3 बन गया बच्चों, d कितना बन गया 10 माइनस 3, तो बच्चों 7 आ गया। चलिए बच्चों अब इस एपी की क्या निकालते हैं nth टर्म, जो कितनी आएगी a प्लस n माइनस 1d। मेरे बच्चों a कितना है 3 है और बच्चों d कितना है 7 है। चलिए बच्चों 7 को अंदर क्या करते हैं मल्टीप्लाई 7n माइनस 7, जो बच्चों कितना आएगा 7n माइनस 4। लीजिए बच्चों ये दूसरी एपी की क्या आ गई nth टर्म। कंडीशन क्या है n की किस वैल्यू के लिए दोनों एपी की nth टर्म इक्वल होगी। तो चलिए बच्चों कितनी आई है 2n प्लस 61। ये आपका पहली एपी का nth टर्म है 2n प्लस 61 और ये दूसरी एपी का। चलो बच्चों अब इन्हें इक्वल कर देते हैं। तो 2n प्लस 61 इक्वल टू 7n माइनस 64। अब बच्चों आपको पता ही है मैं नंबर को एक तरफ करूंगा और वेरिएबल को एक तरफ करूंगा। ये कितना बनेगा बच्चों 65, ये कितना बनेगा 5n। चलिए बच्चों 5 मल्टीप्लाई में किसमें आ जाएगा डिवाइड में आ जाएगा। तो बच्चों n कितना आ गया आपका 13 आ गया। तो इसका मतलब बच्चों क्या हुआ इन दोनों एपी की 13 टर्म आपस में इक्वल होगी। जो 13 टर्म पहली एपी की आएगी बच्चों वही 13 टर्म किसकी आएगी सेकंड एपी की आएगी। तो देखिए बच्चों आज की क्लास में मैंने आपको 5 क्वेश्चंस करवाए और बेटा पांचों क्वेश्चंस ही बहुत ज्यादा क्या है इंपॉर्टेंट। खासकर बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 13 ये क्वेश्चन बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको इन दोनों क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से करना है। अब बच्चों मैं आशा करता हूं कि आपको ना एपी बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब बेटा एक काम कीजिए, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो बेटा वीडियो को लाइक करें बच्चों, शेयरिंग बहुत ज्यादा करें। और बेटा अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेटा उसको भी फटाफट कर दें।